यहाँ तो पता है कि हाथी ही जीत रहा है, तो फिर अंदाज का क्या हो तो कोई मतलब ही नहीं है। हाथी अपने चाल में चल चुका है और हाथी जब चलता है तो जानते ही हैं कि क्या होता है चेस में। कोई नहीं है, बहुजन है, यहाँ जात की बात ही नहीं है। न बात जात की न पात की बात होगी, बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की। मंच से होता है और यहाँ लोकतंत्र है, ये करते रहते हैं लोग। और आज के तारीख में तो हमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कई बार कि अब मीडिया भी बड़ा गंभीरता से उस सवाल को कहती है कि फलाना जगह पे इतना जात का है, फलाना जगह। इसमें आपका दोष नहीं है, ये बात सही है कि अगर जात पे। वजीरगंज विधानसभा के नायक, युवा दिलों की धड़कन, आपके बेटे, आपके भैया, वजीरगंज की आन बान और शान, चिंटू भैया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसीलिए तो भाई हमारे बड़े भाई के समान है और हम लोग एज ए मित्र हैं और बाबा के हमारे। और आप सब जानते हैं कि 2010 में वजीरगंज से भी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर ये बेला से भी लड़े, तो इनको तो चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। और हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी कहाँ होता है, आप देख लीजिए, कहीं लिखा है उसका कोई? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है, तो वजीरगंज का इंजीनियर इस बार बहुजन है। वो अपना रास्ता स्वयं बना रहा है और आप देखेंगे कि वो रास्ता जो बनाएगा उस पर बाकी के लोग बाद में चलेंगे, इसलिए कोई हाथी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ओवैसी साहब की पार्टी ने आपको समर्थन किया, क्या ओवैसी साहब ऊपर से समर्थन हुआ है या फिर यहीं पर लोकल स्तर पर समर्थन हुआ? नहीं, देखिए बात भी हुई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था और मेरे साथियों ने भी सबने आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है तो वैसे भी उनका कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ तो रहा नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों को हमने उनको बताया, समझाया कि सर यहाँ पे पिछले जब मुफस्सिल था तो यहाँ पे एक व्यक्ति 50 साल से चुनाव लड़ रहा है, 45, उसमें से 30 साल तो वो विधायक रहे हैं और फिर उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं वो कुछ काम नहीं, तो दोनों मिलाकर के वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप मजबूती से लड़िए और मेरा समर्थन साथ है। आएंगे ओवैसी साहब आपको पक्का? देखिए वो उस विषय पर नहीं कर सकते क्योंकि आना तो आज ही तक गए थे, मौसम की वजह से परमिशन कई होते हैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वो एनओसी देते भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो सरकार में है नहीं ना, इसलिए हमारे को परेशानी आती है। और अभी हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनका संवाद भी पहुँच गया तो वो काफ़ी बहुत बड़ी बात होगी। मेरा है सर, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। सारे लोग लगा दी, लगा दी सर, लगाते हैं फ्री होगा तब ना। एक मिनट आराम से समय है, आराम जी। क्यों मन बनाया उनका समर्थन करने के लिए? देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, मैं तो समाज की ही बात करूंगा। अभी किसी पत्रकार महोदय ने इस बात को रखा अभी कि मन से राजपूत और भूमियार की बात हो रही थी। राजपूत भूमियार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि चिंटू भैया एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर समाज में, हर वर्ग में इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके समर्थक हैं, इनके वोटर्स हैं और वो आपको दिख रहा है। लोग ये दावा करते हैं, जो चिंटू भैया के विरोधी हैं वो ये दावा करते हैं कि इनके साथ भूमियार नहीं है, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ माइनॉरिटीज नहीं है। तो वो आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है, भूमियार किधर है और यहाँ तक के राजपूत भी किधर है। इसलिए आज ये सारा भ्रम दूर हो चुका है। 14 तारीख को निश्चित तौर पे हमारे भावी विधायक जो हमारे बगल में खड़े हैं, चिंटू भैया, वो जाति धर्म सबका बंधन तोड़कर वजीरगंज का विकास करने का काम करेंगे। और जो 30 सालों बहुत बड़ा लम्हा 3 युग होता है, 6-6 बार, वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके। 30 साल में तो उनको 30 काम गिनाना चाहिए था, 30 काम छोड़िए 6 काम गिनाना चाहिए था। 6 टर्म का विधायक है लेकिन वो एक काम भी नहीं गिना सकते हैं, बल्कि हम लोगों के दुख दर्द में वो आंसू बहाने भी नहीं आते हैं। उनके बगल के में घटना घटती है, मस्जिद से लोग निकलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, कम से कम उनके आंसू पोंछने भी आप पहुंच जाते तो लगता कि आप हमसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने काम नहीं किया। आज तक उनका हत्यारा खुला घूम रहा है, आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं और वो सब उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर मुसलमान ने
ये थाना है कि इस बार बदलाव होगा। ए भी नहीं, बी भी नहीं, इस बार सी होगा, चिंटू भैया होंगे। महिलाएं भी समाज की काफी संख्या में शामिल है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा मार्क किया है, वोटर्स महिला ही होती हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नेता भी महिला को ही दिखाते हैं, और आज आपने यहाँ महिला की संख्या देख लिया है। महिला ही घर चलाती हैं, और आज सुबह 10 बजे से ये लोग बैठे हैं, अपने घर में खाना बनाने का काम नहीं किया, यहाँ पर चिंटू भैया का इंतजार करने का काम किया। इससे ज्यादा और क्या सबूत आप लोगों को चाहिए कि मुसलमान कहाँ वोट करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।